हेलो फ्रेंड, मैं मार्शल ऑफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम ये जानने वाले हैं आपके घर में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना सही रहेगा या फिर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना सही रहेगा। दोनों में से कौन सा सिस्टम लगाना सही रहेगा आपके घर में, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया आर्ट2 एकेडमी के नाम से। इस चैनल पे आर्ट से रिलेटेड यानी ऑल पेस्टल ड्राइंग या फिर स्केचिंग का वीडियो मैं अपलोड करता हूँ। इसमें मैंने क्या ड्राइंग बनाता हूँ, आर्ट बनाता हूँ, चाहे वो स्केचिंग का हो चाहे वो ऑयल पेस्टल ड्राइंग का हो। अगर आप देखना चाहते हो तो विजिट कर सकते हो आर्ट2 एकेडमी। आप देखने के लिए सर्च कर सकते हो आर्ट2 एकेडमी, सर्च मारोगे सर्च बॉक्स में, देन आपको जो लोगो मिलेगा, सबसे पहले जो लोगो मिलेगा उस लोगो पे क्लिक करके आप चैनल पे विजिट कर सकते हो और सारे वीडियो देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे देन चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ऑन ग्रिड कहाँ पे लगाना सही रहेगा और ऑफ ग्रिड कहाँ पे लगाना सही रहेगा। फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि आपके घर में कौन सा सिस्टम लगाना सही रहेगा। तो पहले हम जान लेते हैं ऑन ग्रिड के बारे में। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है ये तो थोड़ा कम कॉस्ट में मिल जाता है, मतलब थोड़ा इसका जो कॉस्ट है वो कम होता है और साथ में इसमें सब्सिडी भी मिलता है। इसमें दो प्लस पॉइंट है। पहला कि इसका प्राइस ऑफ ग्रिड से कम होता है, दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, इसमें सब्सिडी भी मिलता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ा खामी ये है, सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक ये है इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का कि ये सिस्टम सिर्फ उन्हीं जगह पे काम कर सकता है या उन्हीं जगह पे अच्छे से वर्क करेगा जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे, जिस शहर या फिर जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी जो है गवर्नमेंट वाला वो रेगुलर आता हो। जी हाँ, अगर आपके घर के आसपास या आपके घर में दिन के समय यानी सुबह से लेकर शाम तक में अगर बहुत लंबे टाइम तक लाइट कट ऑफ होता है, लाइट कटता है, देन आपके लिए उस सोलर सिस्टम में ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को लगाना सही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि ऑन ग्रिड सिस्टम जो है वो तभी काम करता है जब उसको ग्रिड से पावर मिलता है। मतलब वो ग्रिड से पावर लेता नहीं है, बस वो ये फील करता है, इन्वर्टर बस ये सिंक्रोनाइज करता है उस करंट को, ऑन ग्रिड का वाला जो करंट है उसे सिंक्रोनाइज करता है। सिंक्रोनाइज करने के बाद देन क्या है, तभी वो वर्क करता है, देन तभी वो काम करता है, देन तभी वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपको घर पे देगा, चाहे आप गवर्नमेंट को फीड ना भी करो। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, 2 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाया एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, ऑन ग्रिड सिस्टम। अब आपका घर का लोड एट ए टाइम उसी समय जितना जनरेट हो रहा है 2 किलोवाट सोलर सिस्टम से, मान लो कि 1 किलोवाट जनरेट हो रहा है, ठीक है। अब 1 किलोवाट का पूरा लोड आप कंज्यूम कर ले रहे हो दिन में, ठीक है, आप गवर्नमेंट को फीड ही नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तब भी ऑन ग्रिड सिस्टम आपका काम करेगा, ठीक है। कंडीशन समझा आपने कि 2 किलोवाट का सिस्टम है, उसमें से 1 किलोवाट अगर जनरेट कर रहा है दिन के टाइम में और दिन के टाइम में ही आप 1 किलोवाट कंज्यूम कर ले रहे हो, देन तब भी सोलर सिस्टम काम करेगा। आप गवर्नमेंट को नहीं भी दे रहे हो तब भी काम करेगा। लेकिन क्या होना चाहिए, ग्रिड वो कनेक्टेड रहना चाहिए। ग्रिड कनेक्टेड होने से क्या होता है, अगर मान लो बाय डिफ़ॉल्ट आपने क्या किया है, सोलर सिस्टम बंद कर दिया, ठीक है, आपने रिपेयर करने के लिए सोलर सिस्टम बंद कर दिया है, और क्या हो रहा है, ग्रिड तो काम कर रहा है, और उधर से जो करंट होगा वो वापस आके आपको करंट लग सकता है। या फिर ये हो सकता है कि ग्रिड में कोई पावर कट ऑफ हुआ या फिर पावर बंद किया गया है किसी कारण बस, ठीक है, और यहाँ से जो सोलर सिस्टम है वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रहा है। अब ये पावर जो है, ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ग्रिड में चला जाएगा, तो वहाँ पे उनको करंट लग सकता है। तो इस वजह से इन्वर्टर को ऐसा डिज़ाइन किया जाता है कि इन्वर्टर तभी काम करेगा जब दोनों साइड का जो सप्लाई है, दोनों तरफ का जो कनेक्शन है वो ओके रहेगा, तब देन इन्वर्टर काम करेगा। इसलिए ये ऑन ग्रिड सिस्टम उन्हीं जगह के लिए वैलिड है जहाँ पे दिन के टाइम में पर्याप्त मात्रा में लंबे टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी रहता है ग्रिड वाला। बहुत कम कटता भी है तो बहुत कम टाइम के लिए, मतलब कुछ मिनट के लिए सिर्फ। रेगुलर मान लो घंटों लाइट कट रहा है, देन क्या होगा, उस टाइम में सोलर जो है जनरेट ही नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि आपका लाइट कटा हुआ है और वो जनरेट कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं होगा। देखो नुकसान कहाँ हो रहा है, 2 जगह हो रहा है। पहला नुकसान हो रहा है कि अगर ग्रिड काम नहीं कर रहा है तो सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके ग्रिड में भेजेगा भी नहीं और आपको भी नहीं देगा। और दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर मान लो सोलर ग्रिड भी नहीं काम कर रहा है तो सोलर भी काम नहीं करेगा, मतलब सोलर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी किसी भी रूप में नहीं देगा, देन आपका घर जो है वो अंधेरा रह जाएगा। अगर वही चीज़ है रात के टाइम, अगर रात का टाइम भी क्या है, अगर मान सोलर तो काम करेगा नहीं, अब ग्रिड का लाइट कट गया तो आपका घर जो है वो अंधेरा रह जाएगा। इसीलिए मैंने बोला कि ऑन ग्रिड सिस्टम वहीं काम करेगा जहाँ पे लाइट बहुत
कम कटता हो। देन आप ये पूछोगे कि इससे फ़ायदा क्या होगा, मतलब ऑन ग्रिड हम क्यों लगाए, जब हमें काम ही नहीं देगा, लाइट कट जाने पे हमें काम ही नहीं दिया सोलर सिस्टम, तो फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा यहाँ पे ये है, आप बिजनेस के तौर पे यूज़ कर पाओगे। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा कि आपने क्या किया, देखो सोलर सिस्टम तो लगा लिया मान लो 2 किलोवाट का, ठीक है, या फिर 4 किलोवाट का, या कितना भी किलोवाट का, मतलब एग्जाम्पल लेता हूँ 2 किलोवाट का आपने लगा लिया, और आप घर में कंज्यूम कर रहे हो सिर्फ 500 वाट, ठीक है, दिन के टाइम में सिर्फ 500 वाट कंज्यूम कर रहे हो, और आपका जनरेट कर रहा है 1 किलोवाट, तो बाकी का जो 500 वाट क्या है वो ग्रिड में फीड कर देगा, ग्रिड में चला जाएगा। तो दिन में जो आप इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो रात में क्या होगा, वही इलेक्ट्रिसिटी तो वापस लोगे आप गवर्नमेंट से, ग्रिड से, मेन से, है ना। तो इसलिए वो बैलेंस कर हो जाता है, आप जितना दिए उतना ले लिए तो बैलेंस हो गया, आपको बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें ये बेनिफिट होता है, और बहुत सस्ते में आपका जो ऑन ग्रिड सिस्टम लग जाता है। अब बात कर लेते ऑफ ग्रिड सिस्टम का। देखो ऑफ ग्रिड सिस्टम थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो ऑफ ग्रिड सिस्टम वहीं पे लगाना चाहिए जहाँ पे लाइट कटता होता है, मतलब घंटों घंटों या फिर कुछ घंटे के लिए लाइट कट रहा है, देन वहीं पे ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है वो सही रहता है। चाहे इसके लिए हमें ज़्यादा कॉस्ट भी क्यों ना देना पड़े, एक तो कॉस्ट ज़्यादा है ऑफ ग्रिड का, कॉस्ट कितना है उस पर बात कर लेते हैं। ऑन ग्रिड का जो 1 किलोवाट का कॉस्ट है वो 60,000 है, ठीक है, और लेकिन ऑफ ग्रिड का जो 1 किलोवाट का कॉस्ट है वो 80,000 है। देखो कॉस्ट इसका ज़्यादा है, 80,000, इसका 60,000 है। साथ में ऑन ग्रिड में सब्सिडी भी मिलता है, मतलब 60,000 पे 30% सब्सिडी मिल रहा है। तो मान लेते हैं 18,000 आपको और छूट मिल गया, तो कितना हज़ार इसका पड़ा, 42,000 ही पड़ा ना 1 किलोवाट का। देखो कहाँ इसका 42,000, कहाँ इसका 80,000, डबल का डिफरेंस आ रहा है आपको, लगभग डबल का डिफरेंस आ रहा है। ऑन ग्रिड लगा रहे हो तो आपको सिर्फ आधे कॉस्ट में हो जा रहा है, और ऑफ ग्रिड लगा रहे हो तो आपको डबल कॉस्ट देना पड़ रहा है। क्यों देना पड़ रहा है इसमें, क्योंकि आपको इसमें बैकअप मिलेगा, जब चाहे तब आपको लाइट रहेगा, लाइट कटे, मेन का लाइट कटे ना कटे, सोलर काम करे कि ना करे, आपको 24 घंटे बैकअप मिलेगा। इसलिए ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। लेकिन ऑन ग्रिड में क्या है, आपका लाइट कट गया देन आपका इलेक्ट्रिसिटी ठप हो जाएगा, चाहे सोलर कट गया तब भी ठप हो जाएगा। हमने देखा दोनों कंडीशन में इसमें बिजली कट रहा है। बेनिफिट सिर्फ इतना हो रहा है कि जब जब लाइट रहेगा, लगातार लाइट रहेगा, देन आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, इसमें ये बेनिफिट हो रहा है। तो अब हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि आपको सोलर सिस्टम कौन सा लगाना चाहिए, ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड। तो आपको वो लगाना चाहिए अगर आपके घर में नॉन स्टॉप लाइट रह रहा है, मतलब कि वो कट नहीं रहा है, ठीक है, बहुत कम समय के लिए, मतलब कुछ मिनट के लिए कट रहा है, दिन हो या रात हो, देन आप ऑन ग्रिड लगाओ, ठीक है। जैसे कि शहर में क्या होता है, लाइट बहुत कम कटता है, देन आप ऑन ग्रिड लगाओ। गांव में हो आप, लाइट ज़्यादा कटता है, देन ऑन ग्रिड आप मत लगाओ, आप ऑफ ग्रिड लगाओ। आपके लिए ऑफ ग्रिड सही है। ऑफ ग्रिड कहाँ के लिए सही है, जहाँ पे लाइट कट रहा है। तो आई थिंक आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि ऑन ग्रिड लगाना चाहिए या फिर ऑफ ग्रिड लगाना चाहिए। ऑफ ग्रिड में आप और एक चीज़, आपको सब्सिडी नहीं मिलता, इन ऑन ग्रिड में मिलता है। इसलिए बोला ना, इसका आधा कॉस्ट है, इसका डबल कॉस्ट है, मतलब 40,000, 42,000, ये 80,000। अब डिफरेंस समझ में आ गया। अब भी आपका कुछ डाउट रह गया देन कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट को देख के रिप्लाई तो करूँगा ही, साथ में मुझे लगेगा उसका स्पेशली वीडियो बनाया जा सकता है, देन बना के मैं अपलोड भी करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।